ली शंकर भगवान ने और चले संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष। मतलब दक्ष की पुत्री तो थी ही थी, लेकिन दक्ष शब्द जो है यहाँ बड़ा सार्थक है। दक्ष मान होता बड़ा चालाक, होशियार, बड़ा निपुण है, तो बड़ी दक्ष कुमारी है ना। बहुत वो अपने आप को समझती है, मैं बड़ी समझदार हूं, बड़ी बुद्धिमान हूं, तभी तो सत्यानाश उसका हो रहा है। आगे प्रकरण के अंदर जो व्यक्ति अहम में हो जाता है तो उसका भाव ही इस प्रकार का ना, जैसे राम की कथा ही नहीं सुनी। अब बताइए, कोई महत्व नहीं था, इतनी दक्ष है दक्ष कुमारी। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब गोस्वामी लिखते हैं उनको ये जो मखौटा बदलने वाला कथा जब बीच में चल पड़ी वो कहां से आई, तो कहते तेही अवसर और हरणमहि भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने उसी समय रघुवंश में अवतार ले लिया। और पिता बचन तजि राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। तो हृदय विचारत जात हर और के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव ये है, भगवान शंकर हृदय में विचारते हैं। उसी समय भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया। पितृ आज्ञा से वो दंडक वन में विचरण कर रहे थे, वो वन का नर नाट्य प्रभु कर रहे हैं और भगवान शंकर हृदय में विचारते हैं कहीं भी दर्शन हो, क्योंकि वो तो राम के दर्शनों के हृदय में प्यासे हैं। कि गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। बोले भगवान इस समय नरनाट्य कर रहे हैं, अब वो गुप्त रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी प्रतिष्ठा ब्रह्म के रूप में जगत में हो। और अगर हम जाकर के उनको मत्था टेकेंगे तब तो सिद्ध हो जाएगा कि शंकर भगवान जिसको मत्था टेकते हैं वो कोई साधारण मानव तो नहीं है, वो तो कोई भगवान ही होगा, ब्रह्म होगा। तो ऐसे कहते हैं शंकर मनयति क्षोभ। बड़ा क्षोभ हो रहा है, मैं क्या करूं, दर्शन भी करना चाहता हूं, भगवान ने अवतार भी ले लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, उनका मामला, उनकी लीला बिगड़ जाएगी। तो शंकर और अति क्षोभ और सती न जाने मरम सोई। और तुलसी दर्शन लो और मन डर लोचन लालची। गोस्वामी जी कहते हैं मन डर और लोचन लालची। नेत्रों को लालच है, नेत्रों को बड़ा लालच है। राम जी के रूप का नेत्रों को बहुत लालच है। एक पल याद आ रहा है बड़ा सुंदर के रघुवीर निहार ले जब ते और ये देह न के संवारन दे। धरी धीरज बोल उठी बरुनी। भौय कहती धीरे ध्यान करके, धरी धीरज बोल उठी बरुनी। पद पंकज की रज झाड़न दे। पुत्री कहे मार्ग से हट जा और असुआ कहे पाए पखारन दे। और पल के कहे मुंह दिल राघव को, पल के कहे मुंह दिल राघव को। और असुआ कहे पा और अखियां कहे और निहारन दे। अखियां कहे और निहारन दे। तो आंखों की शांति तृप्ति कभी नहीं होती दर्शन से। आंखें तो देखना ही देखना चाहती हैं और आंखों का काम ही है। और वही यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मन डर लोचन लालची। नेत्रों को लालच रहता है उस रूप का कि मैं उस रूप का दर्शन करूं। तो स्थिति ये है, भगवान तो दंडक वन में नर लीला करते हुए फिर हे खग मृग हे और मधुकर श्रेणी। और तुम देखी सीता मृग नैनी। और कबहू योग वियोग न झाके और देखा प्रगट विरह दुख
ताके। तो गोस्वामी जी कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित और जानई परम सुजान, ये मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अब ये विचित्र चरित्र तो है ही है कि कबहू योग वियोग न जाके और देखा प्रगट बिरह दुख ताके, और बिरह बिकल नर इव रघुराई, बिरह बिकल नर इव रघुराई, और खोजत विपन फिरत दो भाई। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं आदि विचित्र रघुपति जाने परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बद हृदय धरई कछुआन। जो नीच बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, वो हृदय में नाना प्रकार के भाव ले आते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र बड़े विचित्र हैं और जो परम सुजान है वो ही इसको जान सकते हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंभु समेत राम ही देखा और उर उपजा अति हर्ष विशेषा। अब इस पंक्ति पर जरा ध्यान देना है, इस पंक्ति पर विशेष तौर पर मैं चाहूंगा कि आप ध्यान केंद्रित करें। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? शंभु समेत ही राम ही देखा, राम जी को शंकर भगवान ने उस समय देखा। तो उस समय ये तो कर रहे थे कि हे खगुंदी हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेरी नैनी। तो सीता जी के लिए विलय और विलाप कर रहे थे राम जी, और शंकर भगवान देख रहे हैं। अब आप सोचिए, शंकर जी के और राम जी के तीन संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर भगवान सेवक भी हैं, शंकर भगवान सखा भी हैं, और शंकर भगवान राम जी के स्वामी भी हैं। तीन संबंध। ऐसे ही राम जी है शंकर के लिए, राम जी भी सेवक है और राम जी भी स्वामी है और राम जी भी सखा है। वो तो परस्पर उनके दोनों के तीन तीन संबंध हैं। अब देख रहे ये है कि जब शंकर भगवान राम जी को रोता बिलखता हुआ देख रहे हैं, अब किसी भी रिश्ते में देख लो, अगर वो स्वामी है, मान लिया वो स्वामी बनकर देख रहे हैं, तो भाई स्वामी भी अगर अपने सेवक को रोता बिलखता देखेगा तो उसको थोड़ा रोना ही चाहिए, उसकी सहानुभूति में कुछ न कुछ तो दो आंसू उसको भी डालने चाहिए। और यदि वो सखा मान के चलते हैं कि राम सखा है राम जी और शंकर जी, तो सखा का दुख देख करके क्या सखा वो दुखी नहीं होना चाहिए? सखा का दुख देख कर भी सखा को दुखी होना चाहिए। और भाई यदि वो सेवक है तब तो उनको परम दुखी होना चाहिए कि भाई हमारा स्वामी रो रहा है। यदि शंकर अपने को सेवक भाव में लेते तो भी उनको दुखी होना चाहिए। मतलब है कि तीन संबंध है और तीनों संबंधों में शंकर भगवान को हम कहते हैं अगर नहीं भी दुखी हो रहे थे तो औपचारिकता के लिए भी दुखी होना चाहिए था, लेकिन भगवान शंकर ने तो दुखी हुए, क्या हुए? ना तो औपचारिकता की, ना तो दुखी हो, वो सुखी हो गए। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं उपजा अति हर्ष विशेषा। ये गोस्वामी जी के शब्द है भाई, किसी के बस की बात नहीं है, इनमें कलम चला रहे। उपजा हृदय में उत्पन्न हुआ, अति हर्ष विशेषा, यानी तीन शब्द दे दिए। शंकर भगवान की प्रसन्नता का प्रतिपादन करने के लिए तीन शब्द जोड़ दिए और तीनों एक से बढ़ गए। अति, पहले तो कहते बड़ी प्रसन्नता हुई, हर्ष, अति हर्ष, फिर उसके साथ विशेष भी लगा दिया, उपजा अति हर्ष विशेष। अब ये विचारना है कि इतनी ज्यादा खुशी शंकर भगवान को किस बात से है? क्या कारण है कि वो इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं? बात रो रहे हैं, बात रो रहे हैं, हम ये खुश हो रहे हैं। बात तो यही है ना। और हमने बताया कि संबंध भी आपको मालूम है शंकर जी का और राम जी का क्या संबंध है। अब राम जी रो रहे हो तो शंकर जी अति हर्षित हो रहे हैं और विशेष हर्षित हो रहे हैं। और शब्द भी देखिए गोस्वामी जी के भाई, तो आदमी का दिमाग को माथा तो ठग जाएगा कि ये क्या लीला हो रही है। तो थोड़ा विचारना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चले इस पंक्ति में रहस्य क्या है। बात यह है कि शंकर भगवान रचयिता है। इस रामचरित मानस के आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि शंभु की यह चरित सुहावा और बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा।
और रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो क्लियर कर बात है कि ये सारा चरित्र जो रामचरित मानस का है, ये सारा नाटक जो है शंकर भगवान का लिखा हुआ है। अब आप ये देखो, जब कहीं नाटक होता है, आपने रामलीला लिखी होगी, जो दशरथ का पाठ करके विलाप करता है या भरत का पाठ करके बिलखता है, तो वो तो पात्र नकली रोता है। जो नाटक के मंच पर रोता है, ये तो पक्की बात है, वो तो नाटक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं रोने धोने से, लेकिन वो रोता है। लेकिन हमने ये देखा है, हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि हमने ऐसे नाटकों को इस तरह से देखा है कि सही बात यह है कि हमें पता भी है कि ये नाटक हो रहा है, कोई असली दशरथ या असली भरत जी रो नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब यह है, वो तल्लीन हो जाते हैं उस भाव के अंदर कि जो ऑडियंस है वो सब रोने लग जाती है और आंसू बहने लगते हैं। कई लोग हमारे आंसू बहने देखते देखते, लीला को देखते देखते, जबकि पता है कि यह वास्तविकता कुछ नहीं है। तो भाव कहने का क्या है कि अगर ऑडियंस के भी, अगर तुम्हारी भीड़ के भी आंसू बह जाए तो आप क्या कहेंगे? आप सोचिए, आप क्या कहेंगे कि कमाल की एक्टिंग है, यही तो कहोगे, गजब की एक्टिंग है। तो भैया मैं ये कहा करता हूं कि जैसे फिल्म जो है 3 घंटे की बन जाती है ना, वो पहले पैक हो जाती है और बाद में एक्टर को एक एक सीन के हिसाब से एक्टिंग कराई जाती है, बाद में पिक्चर बनती चली जाती है, पहले तो स्टोरी लिखी जाती है ना। तो शंकर भगवान ने तो पूरी रामायण की स्टोरी जो है लिख करके पैक कर दी। अब जब नाटक करने का समय आया तो अब आप बताओ यहां पर डायरेक्टर कौन है और एक्टर कौन है? डायरेक्टर है भगवान शंकर, जो लिखता है वही तो डायरेक्ट तो वही कर रहा है, और एक्टर कौन है? राम। राम की एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी विरह और वियोग की एक्टिंग दिखा रहे हैं। अब डायरेक्टर को कितनी खुशी होती है कि मैंने जो लिखा है, भाई एक्टर ने इतना बढ़िया रोल किया है कि पब्लिक को रुला दिया, मतलब खुद तो नकली रोल रहा और बात भी सही है। अब राम जी देखा जाए तो असली रोल रहे थे। अरे भाई राम जी जो कहते हैं एक कंपनी के मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता में, क्या क्या राम जी असली रो सकते भी नहीं और रोए भी नहीं, वो तो नाटक ही कर रहे थे। लेकिन क्या बात है, जब शंकर भगवान ने देखा कि कमाल है भाई, ऐसी एक्टिंग की है कि सारी जड़ और चेतन प्रकृति में रोने लग गई, राम के उस विरह और वियोग के अंदर डूब गई। तो शंकर भगवान बड़े अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। अब एक बात और है, ये खुशी जो है, इस खुशी का प्राकट्य नहीं हो रहा है, ये भी आप देखिए, बड़ा संभाल है गोस्वामी जी के काव्य में। उपजा हृदय के अंदर पैदा हुआ अति हर्ष विशेषा, विशेष रूप से शंकर भगवान के हृदय में बड़ी मतलब इतनी प्रसन्नता है कि अब वो उसका इजहार भी नहीं करना चाहते। ये भी बात है यहाँ, वरना खुशी रुकती नहीं है, खुशी निकल जाती है, फूट पड़ती है उनके हाव भाव से, चेहरे से, लेकिन नहीं। अब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? उपजा अति हर्ष विशेषा। खैर अपने को संभाला, बहुत संभाला शंकर भगवान ने। तो स्थिति क्या है कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नेत्र भर करके शंकर भगवान ने उनके दर्शन कर लिए। भरी लोचन, अब भरी लोचन के लिए कई अर्थ है, ये बता लो, भरे हुए नेत्रों से। क्यों? अंदर में बड़े प्रसन्न हुए, और देखो प्रसन्नता में भी आंसू आते हैं, ये भी आप समझ लो, आंसू गम में भी आते हैं और प्रसन्नता में भी आते हैं। अंतर ये होता है, जो रोने के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और प्रसन्नता में जब बड़ी खुशी होती है वहां भी आंसू आ जाते हैं, और उन आंसुओं में ठंडक होती है। तो अब वो आंसू भी है, तो भरी लोचन, भरी लोचन माने दोनों बातें हैं कि या तो नेत्रों में भर ली, और या फिर भरे लोचन माने भरे हुए नेत्रों से, दोनों भाव है। क्यों? बड़ा कवियों ने कल्पना की है भरे हुए नेत्रों के ऊपर भी, कि प्रीतम छवि नैनन बसी, तो पर छवि कहां बसाए, अरे भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। रहीम जी कहते हैं अगर नेत्रों में प्रीतम की छवि भर जाएगी तो पर छवि कहां बसाए, दुनिया की छवि उसमें समाने की गुंजाइश ही नहीं बची। क्यों? भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए,
जब सराय या धर्मशाला में नो वैकेंसी का बोर्ड लगा होता है ना कि सराय फुल है, भरी हुई है, तो यात्री घुसता ही नहीं अंदर, यात्री बाहर ही बाहर से वो बोर्ड पढ़ के और लौट जाता है। तो रहीम जी यही कह रहे हैं, कहते हैं भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। बोले जब सराय भरी हुई होती है, भरी सराय का सूचनांक हमको मिल जाता है, तो उस सूचना को पढ़कर यात्री स्वयं ही भाग जाता है। कबीर जी ने इस बात को दूसरे ढंग से लिखा कि कबीरा काजल रेख दृग और अब तो दई न जाए। अब सोचिए कबीर जी कैसे दीवाने हैं अपने परमात्मा के। कहते हैं अब तो काजल भी मैं आंखों में नहीं लगा सकता। बताइए, जबकि काजल आंखों के अंदर जाता भी नहीं है, काजल तो बाहर ही बाहर रहता है, अंदर तो जाता भी नहीं है, लेकिन तब भी वो ये कहते हैं कि कबीरा अरे काजल रेख दृग और अब तो दई न जाए और जिन नैनन में हरि बसे तो दूजो कहां समाए। बोले यहां परमात्मा बसेगा, वहां दुनिया नहीं ठहरेगी। तो वही बात है यहां पर कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस छवि सिंधु की नेत्रों को भर लिया, या भरे नेत्रों से निहारा अथवा नेत्रों में भर लिया। और कुसम जानी, देखिए शब्द आ गया ना, कुसम जानी न कीन चिन्हारी, मतलब उनसे मुलाकात नहीं की जाकर के, दूर से देख लिया, विरह में व्याकुल है और नर नाट्य कर रहे हैं, और उनकी छवि को शंकर भगवान ने नेत्रों में भर लिया और भर करके कुसम जानी न कीन चिन्हारी। बोले मुलाकात करने का मौका ठीक नहीं है, इस समय राम जी अपना लीला कर रहे हैं, बस मुलाकात कितनी हुई तो दर्शन कर लिया, उनको अपने नेत्रों में भर लिया। और क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज न सावन। तो ये कह दिया हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ये कह करके चल दिए बस। अब साथ में सती भी जा रही है, मजे की बात यह दस्त के आश्रम से आ रहे हैं और सती ने सब ड्रामा देख लिया। अब क्या स्थिति है, चले जात शिव सती समेता, सती के साथ साथ शंकर भगवान चले जा रहे हैं। चले जात शिव सची सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब असली बात तो यही है कि ये जो खुशी होती है या गमी होती है, हम कोशिश करते हैं छिपाने की, लेकिन छिप पाती नहीं है। खैर वहां तो उन्होंने छिपाई नहीं, कुसमय जान न कीन चिन्हारी, वहां शंकर भगवान ने अपना कोई हाव भाव ऐसा प्रकट नहीं होने दिया राम जी के सामने, बस। लेकिन अब तो सती के साथ जा रहे हैं, राम जी अपने रास्ते पर है, अपने रास्ते पर है, तो लेकिन इनसे नहीं संभला गया, इतना हर्ष उनको हुआ। तो पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, तो सती सुदशा शंभु कह देखी और उर उपजा संदेह विशेषी। अब सती ने जब वो हालत देखी, भगवान शंकर जी के भूत बाबर भोले बाबा किस प्रकार से, मतलब ये है कि अपना उपकृत रहे हैं, भय आनंदित हो रहे हैं। अब बताइए, अरे शंकर जगत बंद जगदीशा, बोले शंकर भगवान तो जगत में पूजनीय है और जगदीश है, सारी दुनिया इनको पूजती है, ईश्वर मानती है, भगवान मानती है। और सुर नर मुनि सब नावत सीसा, अरे देवता मनुष्य मुनि और सभी इनको सिर नवाते हैं। और तिन नृप सुतन कीन परनामा और कही सच्चिदानंद परधामा। बोले हैरानगी इस बात की है कि जिस शंकर भगवान को सारे देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा सबके सब मत्था टेकते हैं, उन्होंने इन राजकुमारों को मत्था टेक दिया और रात में ये भी कह दिया कि सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। बताइए, तो अस संगय मन भय पारा ओहो न हृदय प्रबोध प्रचार। सती के मन में बड़ा शंका हो गया, ये क्या है। और सती को ख्याल क्या आता है कि मगन भय छवि तासु बिलो की
बोले उनकी छवि को देखकर ये मगन हो गया, मैंने डूब गए उसमें। अजहु प्रीति उर रहत न रोकी, बोले इतना प्रेम उमड़ा है इनके हृदय में कि अजहु प्रीति उर रहत न रोकी, इनके हृदय में अब भी इतना प्रेम का सागर उमड़ा है कि वो रुक नहीं रहा है। ये मगन भय छविता दुबिलो की, और अजहु प्रीति उर रहत न रोकी। तो सती जो है वो विचारने लगती है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, अरे सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो सती कहती है कि ब्रह्म जो व्यापक, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद निर्गुण निराकार निर्विकार, जो ऐसा परमात्मा है अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई नर, अरे उसे देह धारण करके मनुष्य बनने की जरूरत क्या है। और जाहि न जानत वेद, बोले वेद भी जिसके लिए नेति नेति लिखता है, बेअंत है वो वेद भी जिसका गुणगान करने में असमर्थ है, उस ब्रह्म को बड़ा नर रूप धारण करके और संसार में आने की आवश्यकता क्या है। पहला सवाल तो उनकी खोपड़ी में ये छनक गया सती के मन में। तब क्या कहती है वो, कहती है अच्छा हम यही बात मान लेते हैं, हम अपने पति देव की बात को हम माने भी कि चलो ये ब्रह्म है, चलो इन्होंने अवतार लिया है, सब बात ठीक है, लेकिन वहां पर भी एक शंका उनके खोपड़ी में ये है कि विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, अगर ये कोई ब्रह्म है, साक्षात विष्णु है, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, अगर उन्होंने नर्तन धारण किया भी है तो सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, बोले अगर ये वो होते तो ये भी शंकर भगवान की तरह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, और कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ। भैया जो ईश्वर के जितने ब्रह्म के गुण हैं, बोले उसमें तो सारे गुण होने चाहिए। बोले लेकिन ये तो बावलों की तरह औरत को भी खोज रहा है, तो ये कैसा ब्रह्म है। तो खोजई सो की है, खोजई सो की अज्ञैव नारी, अज्ञ माने अज्ञानी, बोले उसे इतना ज्ञानी होना चाहिए और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, और ये अज्ञानी बनकर के ढूंढता फिरता है कि मेरी स्त्री को किसी ने देखा है। खोजई सो की अज्ञैव नारी, और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, बोले जो ज्ञान धाम है, श्रीपति है, लक्ष्मीपति है, विष्णु है, ज्ञान धाम है, बताइए असुरारी। तो बोले ऐसा ब्रह्म जो है खोजई सोगी अज्ञैव नारी, वो एक अज्ञानी की तरह स्त्री को खोज रहा है। और फिर एक बात और है, बड़ा विरोधाभास है सती के मन में, बड़ा विरोधाभास ये है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब वो सोचती है कि मेरे दिमाग भी काम करे तो कैसे करे, आंखों से जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, तो आंखों से तो दिखता नहीं कि ये ब्रह्म है, लेकिन शंकर कहते हैं कि ये ब्रह्म है, जय सच्चिदानंद जब पावन कह दिए। लेकिन शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, और शंकर भगवान की वाणी भी फिर झूठी नहीं हो सकती। जब झूठी नहीं हो सकती तो मैं करूं तो क्या करूं, शिव जी का कहना झूठा नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है, और मुझे राई बार ये सच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या करूं। तो आस संशय मन भय अपारा, अपार समुद्र में डूब गई, वो संशय के समुद्र में डूब रही है। आस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचार, कोई ज्ञान वाली बात उनके हृदय में छूने नहीं आकर, और बड़ा भयंकर संशय हो गया। अब यहां गोस्वामी जी का लिखते हैं कि यद्यपि प्रगट न करो भवानी, बोले बेशक
सती ने मुंह से खुल के कुछ नहीं कहा शंकर भगवान को कि मैं इस दुविधा में चल रही हूं, उसने कुछ नहीं कहा। यद्यपि प्रकट न कहूं भवानी, पर हर अंतर्यामी सब जानी। शिव जी समझ गए कि ये किस उधेड़-बुन में चल रही है। तो शंकर ने कहना शुरू कर दिया कि सुनई सती तब नारी स्वभाव, और संशय अस न धरिए उल्काऊ। काहे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, हम तुमको सचेत कर रहे हैं कि तुम कतई इनके ऊपर कोई शंका मत करो। सुनई सती तब नारी स्वभाव, और संशय उर न धरिए असकाऊ। इनके ऊपर राय भर भी किसी प्रकार का कोई शंका और कोई संशय मत रखो। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद एक अखंड ब्रह्मांड नायक है। क्या करें, अभी स्थिति ये है। अब शंकर भगवान उनको और समझा रहे हैं कि जहां सुख था कुंभ ऋषिकाई। अरे अभी भी हम अगस्त जी के आश्रम से आ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुमने कथा तो सुनी है ना। अब कथा सुनी होती तो ये दुविधा क्यों बनती। अब शंकर तो कहते ना भी मेरे साथ ही थी, ये भी बैठी हुई। तो जहां सुख था कुंभ ऋषिकाई, और भगति जासु में मुनि ही सुनाई। अरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। बोलिए वही मेरे इष्ट देव राम जी हैं, जिनकी भक्ति मैंने सुनाई है और जिनकी कथा ऋषि ने सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। बोले जिनको सदा मुनि लोग, बड़े बड़े धैर्यवान, बड़े बड़े विद्वान, जिनको सदा जपते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संकट बिमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर जोगी सिद्ध संकट बिमल मन जय ध्यावई। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। कहीं नेति निगम पुराण आगम। बोले जिसको नेति माने बेअंत बेअंत कह करके, निगम पुराण आगम वेद पुराण और शास्त्र, बोले सब जिसको कहते हैं नेति नेति कहते हैं। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम, बोलिए वही राम है जिसको योगी क्या, जति क्या, सती क्या, तपी क्या, जिसको सब ध्याते हैं, जिसका सब ध्यान लगाते हैं, और वेद और शास्त्र और पुराण जिसको बेअंत 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 कहकर गाते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म विभुन निकाय पति माया धनी। सारे भुवनों का स्वामी है, माया का स्वामी है। अवतर्यो अपने भगत हित, अवतर्यो अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बोले अपने भक्त के लिए अवतरित हुए हैं। भक्तों को जिनको वरदान दिया है, उनकी अभिलाषा पूरी करने के लिए नर नाट्य कर रहे हैं। अवतर्यो अपने भगत हित। कौन है ये? निज तंत्र, जो स्वयं अपनी इच्छा से, इनको कोई तुफल नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है इनको प्रकट करा दे। ये निज तंत्र है, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है परमात्मा, समझे नहीं? निज इच्छा निर्मित तन, और माया गुण गोपाल। माया और ये त्रिगुण, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है और माया है, बोले इनसे पार, इनसे परे है वो परमात्मा। तो इसलिए निज इच्छा निर्मित तन, अपने तन को भगवान अपनी इच्छा से निर्मित करते हैं। और कोई बात या भूत भावन बोले बाबा मैया सती से कह रहे हैं, अवतर्यो अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, नित रघुकुल मणि।
जो त्रिताला वाद्य हैं, जो ब्रह्म है, समझे, ये कोई माया का खेल खिलौना नहीं है। नित्य तंत्र और नित्य रघुकुल में बड़ा प्रयास किया भगवान शंकर ने, बहुत प्रयास किया समझाने का। और गोस्वामी जी लिखते हैं, लाग नव उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, तो बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जिये। लाग नव उपदेश, कहते उनके हृदय में उपदेश नहीं लग रहा कोई भी। यद्यपि कहूं शिव बार बहु, शंकर भगवान ने बार बार कहा, लेकिन कोई भी उपदेश उसके हृदय में नहीं ठहरा। जब नहीं ठहरा तो गोस्वामी देखिए, बोले बेहसी महेश, शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हरि माया बल जानी जिये। भगवान की उस माया के बल को जानकर, हरि माया समझे ना। अब हरि माया क्या है आप समझ लो। एक तो माया वो है जो त्रिगुणात्मक सृष्टि के अंदर रहती है, उसको तो भूत बाबन भोले बाबा भी हटा देते हैं। कहते हैं ना कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावियों मेट सके त्रिपुरारी। तो शंकर भगवान में भी सामर्थ्य है उस भावी को मिटाने का, लेकिन कौन सी भावी को मिटाएंगे? जो ब्रह्मा की लिखी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव तो त्रिगुणात्मक है ना। ब्रह्मा जी रजोगुणी है और भगवान विष्णु सतोगुणी है और शंकर जी तमोगुणी है। तो ये तो सृष्टि की उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता है। तो बोले इनके क्षेत्र की जितनी चीज है उसको तो शंकर बाबा मिटा सकते हैं। आप देख लीजिए कि शंकर बाबा इनकी लिखी को मिटा देते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, आपको हम बताएं, बिना पत्रिका का पद याद गया मुझे, बड़ा निरालेदार पद है। ब्रह्मा जी आ गए और भगवान शंकर के द्वारे पे आ गए और पार्वती को क्या कह रहे हैं, सुना पार्वती को रहे हैं। शंकर बैठे हुए मगन सुन रहे हैं, सुन शंकर भी रहे हैं, लेकिन वो संबोधन पार्वती जी को किया जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कहते हैं ना, माताएं जो होती है ना, कहती बेटी को है, सुनाती बहू को है। समझे? बात करेंगे बेटी के लिए ताकि बहू बुरा न बन जाए, लेकिन सुनाना उन्होंने बहू को होता है कि वो सुन ले हम क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने यही नाटक किया। ब्रह्मा जी मालूम है क्या कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी तेरा जो पति है वो बावरा है। अब बताइए, और बैठे हुए वो पागल में, बावरो रावरो, बावरो मने बावला, रावरो मने आपका, ना मने पति, भवानी हे पार्वती जो तेरा पति है ना बड़ा पागल है। क्या कहते हैं, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु और वेद बड़ाई भानी। बोले दानी बड़ो, बोले बहुत बड़ा दानी बनता है ये, और दिन देत दे बिनु, और खूब दिए जला जाता, दिए जले जाता है। और वेद बड़ाई भानी, बोले वेद ने भी इसकी प्रशंसा की है, इसके दान की प्रशंसा वेद भी गा रहा, वेद ने भी भाण बन के इसके गुण गाए हैं इस दान के लिए। वेद बड़ाई भानी, और कहते हैं निज घर की, बोले देखो समझ लो, घर हमेशा घरवाली से होता है और तुम हो इनकी घरवाली। ये तो बहुत है, भांगती है, इनको पता ही नहीं क्या लुट रहा है, सब कुछ लुटा रहे हैं, तुम घरवाली हो, ध्यान दो। निज घर की बर्बाद बिलोको, अपने घर के मामले को समझ लो। हो तुम परम सयानी, तुम बड़ी समझदार हो, बुद्धिमान हो, और ये बावला ऐसा तुम्हारे पल्ले पड़ गया है, ये तो सब लुटा देगा, घर तुम्हारा उजाड़ देगा, इसलिए तुम समझ लो। अरे शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। अब ये तीनों एक लेवल तो है, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो अब पार्वती की ये मौजूदी है ना, अब पार्वती को तो वो सुना ही रहे हैं ब्रह्मा जी। अब जब सुनाते हैं तो उन दो, वो दो का नाम साथ में ले लिया। बोले शिव की दई संपदा देखत, बोले तुम्हारा ये बौला पति जो संपत्ति बांटता फिर रहा है ना दुनिया को,
बोले उस संपत्ति को देखकर श्री मैंने लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हो गई, शारदा मैंने ब्रह्मा की पत्नी हो गई सरस्वती। तो सरस्वती और लक्ष्मी भी सिहानी माने ईर्ष्या करती हैं, जल रही हैं ईर्ष्या में कि ये मौला इतनी कहां से दे देता है, इतनी तो हमारे पास भी नहीं है। शिव की दई संपदा देखत और श्री शारदा सिहानी। और बोले मैं क्या बताऊं, दुख दीनता दुखी इनके दुख, मतलब दुख और दीनता दोनों बड़े दुखी हो गए, क्योंकि दुख और दीनता को ठिकाना ही नहीं मिल रहा दुनिया में, ना कहीं दुख रहा और ना दीनता रही, क्योंकि सबको इनने मालूम माल कर दिया है। दुख दीनता दुखी इनके दुख और जाचकता अकुलानी। जाचकता माने भिखमंगापन। बोले भिखमंगापन जो वो भी अकुला गया, घबरा गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। इसे किसी को छोड़े नहीं, भीख मांगने लायक किसी को नहीं छोड़ा, दरिद्र किसी को नहीं छोड़ा, दीन किसी को नहीं छोड़ा, सबको करोड़पति और अरबपति बना दिया इसने बावले ने। है दुख दीनता दुखी इनके दुख और जाचकता अकुलानी। और मालूम है क्या कहते हैं, ये अधिकार सौंपिए और भीख भरी मैं जानी। बादशाह बोले ये तो मेरे को अधिकार दिया है ना, ये जो मेरे को अधिकार दिया है ना कि मस्तक की रेखा लिखने का है, तो भैया ये अधिकार किसी और को दे दो, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं इस ब्रह्म पद पर नहीं रहना चाहता। कारण ये है कि इसने वो मेरी नाक कटवाई है कि जिनके भाल लिखी लिपि मोरी, जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी। बोले जिनके मत्थे पर मैंने राई भर सुख नहीं लिखा, जिनके मस्तक पर मैंने राई भर सुख नहीं लिखा पूरी जिंदगी में, अब मुझे मालूम है क्या करना पड़ रहा है, बोलने की वजह से करना क्या पड़ रहा है। तीन रंग कन कहा नाक संवारत, नाक पर स्वर्ग। बोले उन कंगालों के लिए मुझे स्वर्ग सजाने पड़ रहे हैं, जिन कंगालों के मत्थे पर मैंने जिंदगी में एक राई भर सुख लिखा नहीं था कि इसको राई भर भी सुख पूरी जिंदगी में मिलेगा, आज उन कंगालों के लिए मुझे स्वर्ग सजाने पड़ रहे हैं, ये तेरे बौले पति के कारण। तीन रंग कन कहा नाक सवारत हो आयो नकवानी, मेरा नाक में दम आ गया है उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते। भैया ये अधिकार सौंपिए और ये ब्रह्मा पने का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, ये मस्तक की रेखा जो लिखता हूं ना मैं, भैया मुझे नहीं चाहिए, ये किसी और को बना दो ब्रह्मा। यह अधिकार सौंपिए और भीख भली मैं जानी। मैंने तो ये समझ लिया है कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मेरा भीख मांग के गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं ब्रह्मा के पद पर बैठ के रोटी नहीं खाऊंगा। समझे, ये अधिकार किसी और को दे दो तो क्या कहते हैं, विनय प्रशंसा प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युक्त। देख रहे हैं शब्द देखिए को समझिए, प्रेम प्रशंसा, बातें जो इक्वल रैंक के होते हैं ना, जो बराबर के औहदे के होते हैं, वो एक दूसरे से दिल लगी भी तो करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी दिल लगी करने आए हैं, असल में शिव जी की विशेषता भी बता रहे हैं। देखिए आप, यानी उसके दानी पने का डंका भी बता रहे हैं कि इतना बड़ा दानी है, लेकिन दिल लगी भी कर रहे हैं, समझे, और उसकी निंदा के रूप में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा में उसकी प्रशंसा करते हैं। तो विनय कहते हैं प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युक्त, विनम्रता भी है, व्यंग भी है और प्रेम भी है और प्रशंसा भी है। और देखिए चारों चीजें हैं कि नहीं, मतलब बड़ा प्रेम है उनको भोले बाबा से, ऐसी बात नहीं है। अब वो प्रेम भी है और उनकी प्रशंसा भी कर दी, निंदा के बहाने से प्रशंसा की जा रही है। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युक्त सुन विधि की बरबाणी। ब्रह्मा की वो श्रेष्ठ वाणी जब सुन ली तो तुलसी मुदित महेश मन ही मन, शिव जी बैठे बड़े आनंदित हो रहे हैं, बोले अच्छा भाई कोई बात नहीं, हमारा मौका लगेगा हम भी कभी न कभी आएंगे, अभी तुम्हारा मौका लगा तुमने आगे हमारी को उधेड़ दी, सब कढ़ाई खोल दी और हम भी कभी न कभी मौके पे आएंगे। तो तुलसी मुदित महेश मन ही मन और जगत मातु मुस्कानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन
जगत मात मुस्कानी, तो बावरो राव